नमस्कार दोस्तों, आज 9 जून 2025 दिन सोमवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली जाजपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाज़ार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट हैं जी। चलिए जानते हैं जितेंद्र खुरना भाई साहब के पास। और दोस्तों बात करें मौसम की, मौसम ने तो दोस्तों रिकॉर्ड कायम कर रखे जी। गर्मी इतनी भयंकर है यहाँ पर, इतनी भयंकर गर्मी है कि कल दिल्ली की सड़कें भी खाली हो चुकी थी और जो पानी की टंकी है ना, उनमें भी पानी उबलने लग गया। जैसे रात के पानी थे ना, रात को तो टंकी में पानी ठंड हो जाता है, जैसे सुबह के समय भी ना है ना, वो भी जो उबलता है पानी निकला। इतनी भयंकर गर्मी हो रही है दिल्ली में पिछले 2-3 दिन से, और आज भी टेम्परेचर हाई है जी। बुधवार की बरसात बोली हुई जी, देखो कब तक आएगी। चलिए जानते हैं जितेंद्र खुरना भाई साहब के पास आज की क्या रिपोर्ट है जी, कहाँ कहाँ के माल और ये कौन से वाले माल लेके बैठे जी। बाबू जी राम राम जी। राणा जी कैसे? बढ़िया जी बाबू जी, ठीक ठाक है। हाँ जी, आज की क्या 2 दिन से आप थे नहीं, कहाँ थे? मैं गांव में चला गया था बाबू जी। गाँव चले गए थे? हाँ जी हाँ जी। ये भाई साहब जी, ये हमारे हिमाचल के किसान अच्छा आए हुए। हिमाचल से कौन सी जगह से जी? कपोटा के पास शावली से। अच्छा कपोटा के पास, अच्छा जी अच्छा। और आप जी? सर मिला से, सर गांव से, टिम्बी के पास, टिम्बी के पास, बुराड़ के आसपास। बुराड़ से आगे। अच्छा जी अच्छा, वहाँ से आगे। ठीक है जी। सिलाई से पीछे टिम्बी से आगे। अच्छा जी अच्छा, ठीक है जी। हाँ जी बाबू ये जी। भी आए हुए हैं। अच्छा जी, हिमाचल से जी। अच्छा कहाँ जी। से हैं? ये कपोटा के पास। कपोटा आप भी से। कपोटा से हैं? अच्छा जी, चलो। तो जी आज इनका माल आया था। अच्छा माल जी। बिक गया। अच्छा जी। आज भी 115 का बिका है जी, जबकि अच्छा। मार्केट थोड़ी ठंडी है और उसके बावजूद इनके माल बहुत बढ़िया बिके। किसानों से पूछिए, ठीक है। बढ़िया बिक गए जी। हाँ जी, इनका देना भाई साहब से संतुष्ट हैं जी। एकदम बहुत हमारा मतलब जो माल था ना जी, बहुत बढ़िया रेट से बिका हुआ है अच्छा जी। और हम सेटिस्फाई इस पे मतलब वीडियो देखते हो जी? माइक पास कर लो जी। वीडियो देखते हो जी रोज? बिल्कुल आपकी वीडियो मतलब डेली देख रहे हैं ना। अच्छा जी। आप किसान हो या व्यापारी हो? नहीं मैं किसान हूँ जी। अच्छा किसान। किसान खुश है, व्यापारी खुश है? बहुत खुश हूँ जी, मतलब ये आना हो गया ना, मतलब नहीं, हमारा जो मोटिवेशन मिलता है, जैसे हम वीडियो बनाते हैं, इसका फायदा होता है भाई साहब जी? किसानों के लिए बहुत फायदा होता है जी। अच्छा जी, किसानों के लिए फायदा है जी। बहुत फायदा होता है जी हमारे को। धन्यवाद जी भाई। सेटिस्फाइड हो जी? माल बढ़िया बिक गए? बढ़िया बिक गया जी, जो जैसा माल था वैसे हमारे को रेट मिले हुए। नहीं, मार्केट के हिसाब से तो आपका अच्छा बिका। हाँ जी हाँ जी, मार्केट के हिसाब से अच्छा मंडी में बिका रेट हुआ चल रहा है है। उस हिसाब से। चलो, माल बढ़िया बिका चाहिए, तसल्ली होनी अब चाहिए। माल के अनुसार सर अब रेट भी उस हिसाब से लगेंगे, तो तब अब इसमें आपको भी हम कोई दोष नहीं दे सकते। अब ये कि ठीक जैसा है जी। अपना माल है ऐसा ही बिकेगा। ठीक है जी, जैसा माल है वैसा बिकेगा। वैसे ही तो हम ठीक है भी जी। खुश है इसमें। ये कैसा रखा तो दिया जी यहाँ आप पर? हमारे को जमींदार को, हमारे को किसान को, आप जैसा भी सर आपके अनुसार हम मारेंगे, फिर भी आपके अनुसार अच्छे रखेंगे, फिर भी आपके अनुसार। चलिए जी, धन्यवाद जी भाई। थैंक यू सर। सही बिक गया वो जी माल? खुश हैं जी? बहुत सही बिका है जी। मार्केट के हिसाब से बाबू जी ने हमारा माल बहुत अच्छा बेचा है जी। अच्छा जी, पूरा घुमा है हमने। इन जो माल इन्होंने बेचा है सबसे अच्छा बेचा है इन्होंने हमारा माल। ठीक है जी। हम जो जिम्मेदार है हम तो बहुत खुश हैं इनसे। इनके पास तब आते हैं हम जब तो हम हमारा मन तसल्ली होता है कि ये सही बेचते हैं। है हमारे जी। को कभी लूटने नहीं देते ये। ठीक है जी भाई, तसल्ली होनी चाहिए, बहुत तसल्ली मन होती खुश है होना चाहिए जी। हाँ जी बाबू। दोस्तों कोई भी आड़ती हो कोई भी आड़ती तो है, उसके लिए ये बहुत खुशी की बात होती है जब उसका किसान खुश हो जाए। किसान या उसका व्यापारी खुश हो रहा है, ठीक है जी। तो समझो उसको उस रोटी को अपने हक की रोटी कह सकता है ठीक है जी। कि उसकी मेहनत और उसकी ईमानदारी की ये रोटी है। अच्छा, रेट कुछ कम नहीं आ गई जी? पहले से 2-4 रुपये कम है। 2-4 नहीं, मैं कुछ ज़्यादा हो रहे जी कम। देखो 2-4-5 रुपये कम है जी। मंडी में तो लूट रहे हैं। नहीं नहीं, आज उसको कटिंग छोड़ कर दो रखी ना है जी, मंडी में। उसको छोड़ दो ना जी, जो भी है कर रहे। जैसे अब हाई से हाई बढ़िया माल के क्या रेट है जी आज की तारीख में, सर्वगुण संपन्न हो? देखो वो तो हमने 115 भी बेचा है, लेकिन 115। हाँ जी। मार्केट में अमूमन मोटा माल 90-95 ये पोजीशन पे पहले चल रहा है। 130-35 तक जो नहीं चला गया था ये। 110 था, तो पहले से 10 वाला समझो पक्का डाउन है डाउन हो भाई। गया। 130 वाला 115 आ गया। अच्छा जी। 110 वाला 95-100। अच्छा जी। 10-15 हाँ जी भाई साहब, आप भी आए क्या? इन्हीं की गाड़ी में आए थे सब। अच्छा जी, अच्छा अच्छा, ठीक है जी। इन भाई साहब की गाड़ी में आई। अच्छा जी, अच्छा ये भी किसान है जी। ठीक है जी। हाँ जी, हमारी गाड़ी में थे आप? हमारी गाड़ी में आए थे? आपकी गाड़ी अच्छा, चलो है जी। ठीक बिक गया ना अपने माल।
सर ठीक दिख रहा है, तो तेजी तो नहीं है सर मार्केट में, मार्केट के अंदर तेजी तो है नहीं। थोड़ा मुझे कम नहीं लग रहा जी, जैसे कम से कम हिमाचल का माल अब की बार 60 रुपए से लेकर 140-150 तो होना चाहिए था जी। वो हम तो कह रहे हैं 100 से लेके 200 होना चाहिए। नहीं नहीं, वो तो नजायज, वो तो लूट मार हो जाएगी जी। राम राम जी। लेकिन सर 60 से 100 हाँ जी, भी अगर हिमाचल बिकता है तो कम नहीं है कम है जी हिमाचल के उसके हिसाब से। सर। मेरे हिसाब से तो 200 होना चाहिए, समझो आप। लेकिन आपका क्या, आप तो आड़त के लिए कहेंगे, आपकी जो तो उतनी ज्यादा माहौल आड़त है, पड़ेगी। जो माहौल है, हाँ जी, जिस हिसाब से हिमाचल में, अब जैसे हिमाचल में पिछले 10 दिन में एक कुछ चेंज आया। क्या चेंज आया? माल जो बारिश, दिन की धूप और दोपहर की बारिश है ना, रात की बारिश है, शाम की बारिश है, मालों को पूरा सूखना नहीं मिल पा रहा। ठीक है जी, तो उस वजह से थोड़े डैमेज हो रहे हैं, कुछ खिल रहे हैं। ठीक है जी, सबसे खिल रहे बड़ी यानी प्रॉब्लम- ये चद्दरा ट्री है। हाँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम खिले हुए माल की है। देखो क्या मैं शान- दिखाता हूँ, वजन ये तो देखो बहुत जी। बढ़िया है। अरे खिला हुआ लहसुन पड़ा है कोई? फिर भी इनकी जो है ना जी, जो कुलावर और एवरेज देखना चाहिए। छोटा भी उसी में आ गया, मोटा भी। इनको 100-110 रुपए के पैसे बचने चाहिए। नहीं, इस समय तो नहीं बच रहे जी फिर। बिल्कुल, लेकिन अब देखो ये वाली प्रॉब्लम ज़्यादा आएगी आने वाले टाइम में। अच्छा जी, ये मैं कट्टा मंगवा रख देनी चाहिए, अच्छा आया जी, नहीं अभी। अच्छा जी। ये प्रॉब्लम आने वाले टाइम में आपको बहुत दिखेगी। इसमें नुकसान तो कोई नहीं है, इनकी तो कली पहली मोटी है। नहीं 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 सर, एक मिनट, ये नहीं आया अभी, हाँ जी, अभी आ जाएगा, मैं बताता हूँ। ये जो चीज़ है ना सर, हाँ जी, नुकसान नहीं है, लेकिन अगर ये इस बार चद्दर होती, हाँ जी, अगर ये जैसे 50 का बिका तो चद्दर होती तो 70 बिकता। ये तो है ना जी? नुक्स तो इनको छांटना जी, लेने वालों को कुछ भी। नहीं 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 नहीं, नहीं। ये चद्दर हट गई तो चद्दर ये सिर पे मारेंगे, लेके सोएंगे क्या उस चद्दर को जी? सर माल जो परचून में बिकने वाला है ना, ये कली देखो, फोड़ के तो देखो ना जी, इसको अरे फोड़ो तो इसको। माल ठीक है हाँ सर, जो चद्दर हट गई वो मंदा बिकेगा, चद्दर वाला बढ़िया बिकेगा, समझ गए? बस मुझे नहीं इनका खेल समझ आया, मेरे को तो इतना आपको पता है। ऐसे नहीं समझ आएगा। जैसे आपने कपड़े पहन रखे, हाँ जी। अभी आप बिल्कुल, अभी आप ज्यादा सब कहें राणा जी क्या हाल है, ठीक है जी, अभी आप एकदम कच्चा बनियान भी उतार के एक बार निकल लो ठीक है तो जी। आपको समझ आ जाएगा चद्दर बिना चद्दर का फर्क क्या। ऐसे नहीं समझ आ रहा है ऐसे आ जाएगा। तो ये फर्क ऐसे ही इसका है। मेरे हिसाब से 20-30 रुपए की कसर है अभी हिमाचल के माल में। अरे सर है कम से तो कम सही। इनकी अब आ गया, 100-110 अब की बच रहा। 100-110 रुपए की टोटल एवरेज आ जानी चाहिए थी जी। सर जिस हिसाब से इनकी मेहनत है और जैसे इनका मेहनत लगती है ना, ये मेहनत सबकी है, पर इनकी खेती छोटे छोटे खेत हैं। मैं गया कोई था, 20 बहुत कट्टे का थोड़े मालक, लगा कोई था। 10 कट्टे का मालक, कोई 15 कट्टे का मालक, ऐसे हैं जी। इनकी रोजी रोटी इसी पे ही चलती है जी। कोई 40 कट्टे, 50 कट्टे, 100 वाला तो बहुत बड़ा सर, वहाँ से। बिल्कुल आप सही कहते हो, हाँ जी, लेकिन मैं जो बार बार बोल रहा हूँ ना, उसका मतलब है कि अगर 50 से 100-120 का भाव है तो भगवान को धन्यवाद करिए। ये बातों का मर्म आपको उस टाइम बाद समझ आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये भगवान का धन्यवाद करिए कि अभी रेट है। आज के पहले रेट बता दो, गाड़ियाँ बता दो जी। आज तो ये 10-12 गाड़ी तो हिमाचल की है, 10-12 गाड़ी हिमाचल 2-3 की। गाड़ी पंजाब है, अच्छा जी, और 3-4 गाड़ी ये इधर उधर की हैं, जो कोई एक आध MP की हुई, एक आध राजस्थान की हुई, एक आध हरियाणा की, ऐसे। तो पंजाब कहाँ चला गया जी सारा? मैंने बताया था वो बिजाई का टाइम चल रहा है उनका, धान वो जीरी का टाइम चल गया, जीरी का धान टाइम चल रहा है, धान बोने का, उसमें अभी तो मैं फिर समझ लो 15-20 दिन के बाद 10-15 निकले। दिन ये ऐसे ही रहेगा, 2 गाड़ी 4 गाड़ी 5 गाड़ी। अच्छा जी, पंजाब के आज के रेट? पंजाब वही चला जी, ठीक है, पंजाब का रेट स्टैंड है, MP में थोड़ा सा नीचे हुआ है। पंजाब के रेट पंजाब के रेट समझ लीजिए 30 रुपये से लेकर 80 रुपये। 30 से लेकर 80 रुपये। अच्छा जी, और जो हिमाचल के रेट कहाँ से कहाँ तक? हिमाचल नीचे में गया है जी 40-115। 40 से 115 रुपये हिमाचल जी। और जो बात करें अपना ये दूसरे वाले माल जी, जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, 40 से लेके ऊपर में वही 80। अच्छा जी। और बहुत एक्स्ट्रा है तो 100 रुपये। आजकल इसकी चर्चा कम कर रहे जी आप, ये सुपर शंकर की जी, क्या बात सुपर है, इसमें शंकर इतना की। माल पड़ा जी। हाँ जी, सुपर शंकर की चर्चा चल सुपर रही। शंकर की सिचुएशन अगर ये सबके है, पास बीज पूरा हो लिया जी। नहीं नहीं हाँ जी, सर, सुपर शंकर की सिचुएशन ये है, गांव में तो आप रहते ही हो, हाँ जी, आप लोग भी सब गांव से हैं, तो हमारे गांव में जब हमारे में कुछ कबाड़ इकट्ठा हो जाता है, कबाड़ होता है, तो कबाड़ी आता है एक वो गाड़ी लेके, उसमें कांटा रख के, कबाड़ वाला ऐसे आता है आप पे भी आता होगा हाँ जी। गांव में।
कैसे आता है? और वो कबाड़ लेने वाले आते हैं रेडा कैसे लेके, आते कुछ हैं? भी है, रेडा लेके, ठेला लेके, रेड़ा ठेले का तो जमाना खत्म हो गया, रेडी लेके, अब वो उस पे आते हैं, साइकिल पे या कहीं नहीं, मोटरसाइकिल पे। वो गाड़ी उठा लेते हैं, छोटा हाथी या दूसरी गाड़ी, अब वही तो। हाँ उन पे आते हैं और वो कांटा रख लेते हैं साथ में कि कबाड़ी कबाड़ी कबाड़ी, या कबाड़ वाला आ गया, यूँ आते हो ना। तो घर में जो कबाड़ होता है आप जाते हैं उसको देते हैं, अपना पैसा ले लेते हैं। ठीक है जी। तो सुपर शंकर वाले कुछ लोग अब गाड़ियों में सुपर शंकर के नाम से लहसुन रख के गांव राजस्थान और एमपी में घूम रहे हैं, वहाँ बेचते फिर रहे जी, ऐसे जैसे कबाड़ी आता ना, जैसे वो प्याज के आलू के कट्टे रेडे पे लेके लोग वाजे मारते फिरते हैं जी, वो तो बेचने के लिए, खच्चर रेडे वाले। हाँ जैसे कबाड़ वाला आता ना, वैसे ही ये लोग वहाँ पे पहुँचे हुए हैं लहसुन लेके कि ये सुपर शंकर है। अब वो है या नहीं है वो तो अगले साल पता चलेगा। ठीक है जी। अभी तो सुपर शंकर के नाम से ऐसे माल बेच रहे हैं घर घर जाके। और रेट जी? रेट तो 80 रुपये में ले लो आप, 60 रुपये में ले लो। इस रेट में तो वहाँ इंद्री में नहीं है जी रेट, लहसुन का रेट। हरियाणा में अगर सुपर शंकर आप देख लेने जाते हैं 100-110 रुपये, वहाँ बोलेंगे 120 बोलेंगे। बोलियाँ आती हैं 100 रुपये की तो लगातार। ठीक है, 120 में बढ़िया माल बोलेंगे, आप वहाँ पे 100 रुपये में दे दें। वो क्या कहते हैं कि खुराना भी तो हरियाणा से ही लेके भेजेगा। अच्छा, हम तो सीधे आए हैं, खुराना ने कोई दिल्ली में थोड़ी ना बनाना है सुपर शंकर। तो बिल्कुल भाई साहब, खुराना ने दिल्ली में सुपर शंकर नहीं बनाना, आएगा तो हरियाणा से ही, क्योंकि हमने हरियाणा को ही प्रमोट किया था। ठीक है जी। और ये आखिरी साल हरियाणा का, अगले साल तो हर जगह हो जाएगा, हो जाएगा हर जगह हो उसको बात छोड़ो जी, पर सुपर शंकर आएगा तो सबके काम, पूरी दुनिया के काम आएगा। जाएगा। मैंने तो उसलिए प्रमोट किया था। ठीक है जी। लेकिन अब आप वहाँ पे गांव-गांव जाके छोटी छोटी गाड़ियों से कांटा उठा के पहुँच रहे हो, आप ये लिख लेना कि आप सुपर शंकर के नाम पे जो दूसरे माल बेच रहे हैं, अगला साल क्या उस जगह पहुँच पाओगे जिसको आपने माल दिया? हाँ जी, ये तो मार्केट खराब कर रहे हैं, अपने सुपर शंकर का नाम डुबो रहे जी। खुद ही डुबो दे। अब इस मेरे रेट से में कोई तो वहाँ मांग रहा पर है, भी नहीं है जी माल। सुनिए, मेरे से कोई मांग रहा है, मैं दे थोड़ी ना रहा हूँ कि भैया सीधा आधा ले लो या सीधे जाके ले लो। हमारा एक व्यापारी है जिसने हमारे को भोजन भी कराया, और वो भी सीधा बेच रहा है, तो बेच रहे, मेरे को क्या चाह रहा है भाई? मैंने बेचना ही बंद कर दिया। मेरे को तो जब तक सुपर शंकर प्योर नहीं होगा मैं बेचूंगा ही नहीं। जिसको बेचना सीधा बेचो। अब की बार तो सर, सारे में बीज मेरे फैल जाएगा को जी। कोई लालच नहीं है कि बीज बेच के पैसा कमाना। मेरे को सुपर शंकर इसलिए मैंने रखा था कि लोगों का भला हो, और उससे लोगों का भला हो भी रहा है। अब अगर कोई सुपर शंकर के नाम से दूसरा माल दे रहा है और कोई किसान मध्य समझ के ले रहा है कि यार मेरे को 120 रुपये का मैं खुराना से लूँगा, खर्चा भी पड़ेगा, और उसके बाद मेरे को यहीं पे उससे कम में मिल रहा है, तो यहाँ क्यों ना ले लूँ? तो आपकी समझ है। ठीक है जी। पर एक बात है, जिनके पास ये जाया, चला गया या पहुंच गया, उनके तो वारे न्यारे हो गए जी। जो मेन उद्देश्य था वो तो आपका पूरा हो लिया ना जी। जो मेन उद्देश्य था वो तो पूरा हो लिया, अपना पूरा हो लिया। ये साल और अगर ढंग से चला जाता तो मेन मुद्दा था कि एक एक घर में बढ़िया क्वालिटी पहुंच जाए, तो वो हो जाता। अब मिक्सिंग जा रही है तो भी जा रही है ना, मिक्सिंग ही जा रही है। ठीक है बीज तो चेंज होगा, और मिक्सिंग वाला मिक्सिंग के हिसाब से बिकेगा, प्योर के हिसाब से बिकेगा। ठीक है जी। तो ये तो आदमी के अपने चलो ऊपर यानी है आने वाले कि समय जब आप वहाँ पे लेने जाते हो हरियाणा में, तो वहाँ पे 120 बोला जाता है। आपके घर बेटा 1-2 मिनट रुक जाओ, आ रहा है, और आपके घर पहुँच के 80 रुपये 100 रुपये कैसे मिल रहा है माल? ठीक है तो जी। आदमी को खुद देखना चाहिए। आप कैंपा कोला की बोतल 20 रुपये की मार्केट से खरीदते हो, कोई आता है घर में आपके लेके कि भाई साहब ये ब्रांड भी वही है, सब कुछ वही है, लेकिन अगर वो आपके घर पे कह रहा है मैं वही कैंपा कोला की बोतल जो 20 रुपये की मैं 10 रुपये की दे रहा हूँ, तो लेने वाला एक बार तो संकोच करता है क्या ये 10 की क्यों दे रहा है, नकली माल है क्या? दो ही चीज़ होगी, या तो चोरी का होगा या नकली होगा, यही तो होगा। ठीक है जी। तो ये तो आप लोगों को बुद्धि लगानी चाहिए कि घर पहुंच के आपको अगर 100 रुपये का मिल रहा है और वहाँ से जाके 120 का ला दो, दिल्ली से लाओ या हरियाणा से लाओ, जहाँ से भी आओ, चलो जी, जो भी हो कुछ तो जी। डिफरेंस है। बाकी तो अपना वही बेच रहे हैं, कपिल धाकड़ भी बेच रहा है, मनीष नागर भी बेच रहा है, मनोज उज्जैन भी बेच रहा है, ठीक है जी। ये बेच ही रहे हैं मेरा माल। पर एक बात है जी, वहाँ पर जब इसकी क्वालिटी हुई ना जी, एमपी में और राजस्थान में, हरियाणा पीछे कर दिया जी उन्होंने, साइज आपने में, देखा नहीं माल कैसा? साइज में और उसमें चमक के हिसाब से। तो
उसी ने तो कुछ लोगों को परेशानी हो गई। उन्होंने कहा अगर सारा माल पे चला गया तो ये तो नाम ही ख़त्म हो जाएगा हरियाणा का। उन्होंने कहा हल्का माल पे लो। बहुत मुश्किल से जो सुपर शंकर का नाम बनाने की कोशिश की गई, वो नाम खराब करने की प्लानिंग हो रही है कि हल्के माल पे लो सुपर शंकर के नाम से, अपने आप ग्राहक हट जाएगा। तो अपने देखो, एक ना कोई पहलवान हरियाणा से लड़ता है और जीत जाता है, तो दिमाग से निकाल देना कि वो पहलवान अपने माँ बाप का नाम रोशन कर रहा है, वो अपने राज्य का, अपने देश का नाम रोशन करता है। ठीक है जी। उसके माँ बाप, कभी आपने पूछा है किसी पहलवान से कि उसके बाप का है, उसकी माँ का नाम क्या है? कभी नहीं पूछा होगा। स्टेट का नाम आएगा, देश का नाम नाम। आता है स्टेट का। कहाँ का है? हरियाणा का। हरियाणा क्या नाम होता था कि यहाँ पहलवान पैदा होते हैं, ठीक है जी। यहाँ पहलवानों की खेती होती है। ये हरियाणा का नाम है, स्लोगन है कि हमारे यहाँ तो पहलवानों की खेती होती है। ठीक है जी। है ना? तो कोई भी अच्छी चीज़ होगी तो आपके स्टेट का नाम रोशन होता है। और कुछ भी गलत करोगे तो आप गलत करोगे, आपके गांव का, आपके माँ बाप का नाम खराब होगा। ठीक है जी। अच्छा करोगे तो राज्य का और देश का नाम ऊँचा होता है। ठीक है जी। गलत करोगे कि आपने किसी का कत्ल कर दिया, किसी का रेप कर दिया, किसी का कुछ उल्टा कर दिया, तो क्या कहते हैं? या फलाने का छोरा था, उसने कत्ल कर दिया। वो ये नहीं कहेगा हरियाणा का था, वो ये भी नहीं कहेगा इस गांव का फिर भी आ सकता है, राज्य का नाम नहीं आएगा। ठीक है जी। और इस गांव के उसके छोरे का लौंडा था, उसने इसका कत्ल करा, ऐसे नाम आता है। और जब आप कुछ अच्छा कहते हैं तो माँ बाप का नाम खत्म, गांव का नाम खत्म। गांव का तो तब नाम आता है जब कोई उसको मेडल मिलता है, या कोई उसके मुख्यमंत्री उसके घर जाके उसको शाबाशी देने आता है, ठीक है या जी। प्रधानमंत्री आता है, तो पता चलता है इस गांव का। ठीक है। तो वैसे ही होता कि इस राज्य का आदमी था, हरियाणा का था, या पंजाब का था, या सिक्किम का था, या तमिल या केरल का ये था। इंटरनेशनल लेवल पे खेलेगा तो इंडिया का नाम आएगा। इंडिया। ठीक है। बस चलो जी, आपने तो अपना काम पूरा कर दिया जी। हमने जो अपना हमारे काम काम कर करने दिया। का था जी वो कर चुके जी। और मेरे को कोई बीच का लालच था नहीं जो मैं ज़्यादा तड़पूं, ज़्यादा हाय पर करूँ। एक बात है जी, वाकई चीज़ वाकई है जी, बात में दम है जी, मानना पड़ेगा। देखो इसकी कली, इसका साइज, इसकी क्वालिटी। मैं भी एक सुपर शंकर ग्रेडिंग किया हुआ मेरे गोडाउन में पड़ा है। अच्छा जी। राणा जी का वो लहसन देख लो आप, चद्दर तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे चद्दर की दिक्कत है। ये चद्दर पता क्यों नहीं होती? पानी ज़्यादा दे देते हैं। पानी में जीरी की तरह तो पानी दे के फाड़ रही ठीक है है जी। बताओ जी। चद्दर तो कम है, लेकिन कली और वो उससे जो माल बनेगा, वो तो मैंने व्यापारी को बोल दिया, मैं ये माल रोक के बेचूंगा भाई, मैं अभी नहीं बेचा। क्या है क्यों? ये 45 रुपये। क्या है क्यों? मैं अभी गंद बचा हुआ है, गंद में जाओगे तो छींटे ही पड़ेंगे कीचड़ के। ठीक है। रखा हुआ है, आप पे रखने की जगह नहीं, मैं गोडाउन में रखा जो सबके पास ऐसे माल हो जाएंगे फिर देखो सबके पास हो ही नहीं सकते, नहीं, जो हो कुछ जाए नकली भी तो ले रहे हैं। नहीं, जो हो जाए फिर हो जाए तो आप किसानों का ही फायदा होगा, बाहर की डिमांड निकलेगी। एक्सपोर्ट भी जाएगा। अच्छा, बाहर की रिपोर्ट तो दे दो जी, कोई बाहरले देशों में क्या हलचल हो रही? सर बाहर के देशों में अच्छी हलचल है। क्या हलचल? अच्छी हलचल का मतलब एक तो लड़ाई चल रही वहाँ, वो बात अलग है। लहसुन की चर्चा करो ना। नहीं लहसन बढ़िया है वहाँ पे। अभी देखो आ नहीं रहा, कोशिश पूरी हो रही है लोगों की, और ये वही है, कोशिश पूरी हो रही है। और जिन्होंने पिछले साल कमाया है वो कोशिश करेंगे आए। और ये बात मैंने ना, बेटा उधर चाय पिला, बच्चे बहुत देर से परेशान हैं। मैंने ये बात 2 महीने पहले बोली थी, अगर याद हो तो ठीक है, नहीं हो तो याद कर लो कि 100 तक विदेशी माल नहीं आएंगे। 100 से 125 होगा, हलचल चालू हो जाएगी। जैसे आपने 150 पे ले आए तो विदेशी माल आएंगे ही आएंगे, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। चाहे वाया सिपा हैं, वो खर्चा लग के आएंगे। सर आप ये देखो ना, मैं बता देता हूँ, अफ़गानिस्तान की चेरी आ रही है। आप फ्रूट का काम करें तो मैं इसलिए आपके थ्रू बता रहा हूँ। आपको बताओगे अफ़गानिस्तान की चेरी आ रही है, वो तो पहले फ्लाइट से आ रही है वो। हाँ वही तो सर, पहले कहाँ से आती थी? वाघा बॉर्डर से। ठीक है, अब वाघा बॉर्डर बंद है तो फ्लाइट से आ रही है ना, इसका मतलब कमाई हो रही है तो फ्लाइट से आ रही है, मानते हो या नहीं? ठीक है जी। और वो आ रही है तो उससे डिस्टर्ब तो इंडियन चेरी होगी ना, या नहीं होगी? यहाँ तो फसल ही खत्म होगी तब आएगी वो। बरसातों ने हिमाचल की फसल खत्म कर दी। ख़त्म कर दी, वो तो एक कुदरती कहर पड़ गया। नहीं पड़ता तो डिस्टर्बेंस तो आती कि नहीं आती? ठीक है जी। इंडियन चाय हर साल आती है। इम्पोर्टर जिनके काम है वो तो मंगाएंगे ना जी। सर
वही तो मैं कह रहा हूँ, और मैं क्या बोलूँ। तो जिन्होंने पिछले साल विदेशी माल पैसा कमाया, विदेशी माल से पैसा कमाया, वो क्यों रुकेंगे? मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ कि उनको 90 से 100 में पड़ता आता है। ठीक है जी। 90 रुपये से 100 रुपये अगर उनका माल दिल्ली पहुँचता है और इस भाव बिकता है तो उनके पैसे पूरे होते हैं। ठीक है जी। तो उन्होंने माल तो लिया, ये तो है ही नहीं लिया हो, क्योंकि वहाँ भी 10 से 15 रुपये 20 रुपये तक तेज हो गए। ठीक है जी। इसका मतलब कोई तो ले रहा है। और वहाँ ऐसा है कि 20-50 कंटेनर से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है जी। ये इतनी तेज़ी 20-20 रुपये किलो की तब आती है जब एक बहुत बड़े ऑर्डर्स होते हैं, 200 कंटेनर, 300 कंटेनर, 500 कंटेनर, तो वहाँ पे तेज़ी आई। अब तेज़ी आई तो कहीं ना कहीं तो डिमांड होगी। ठीक है जी। और कोई भी बहुत बड़ी डिमांड किसी भी कंट्री से नहीं आ रही, ठीक है जी। क्योंकि लगभग 25% एरिया वर्ल्ड का डिस्टर्ब्ड है। ठीक है जी। वॉर की वजह से 25% एरिया डिस्टर्ब है, और जिस जगह डिस्टर्बेंस नहीं है उधर अभी माल जा नहीं रहे। ठीक है जी। उसके बाद भी अगर उन कंट्रीज़ में तेज़ी है तो उसकी क्या वजह? ठीक है जी। कैलकुलेशन, अगर आपने बाहर की बात बोली है, एक एक चीज़ कैलकुलेट करके बता दो। अच्छा एक बात तो बताओ जी मुझे। खबर पूरी चलती है हमारी, ठीक है जी। है ना, हर तरफ की रिपोर्ट रखता हूँ, बोलता नहीं कि यहाँ पे उस बोलने से डिस्टर्बेंस हो जाएगी यहाँ पे। तो जब तक मार्केट स्टैंड है, स्टैंड रखो। ठीक है जी। तो उस स्टैंड में दुनिया घबराएगी नहीं, अपना कमा के निकलती रहेगी। ठीक है जी। जैसे हम एमपी राजस्थान में 2-3 बार गए, हमारा स्वागत होया, लोग बड़े खुश है, माल उनका आता नहीं जी। और आप अब कोई राजस्थान की एमपी की बात भी नहीं करते, वो कहाँ बेच रही? तो सबसे ज़्यादा किसान एमपी राजस्थान, उनके माल कौन खा रहा? इन चीज़ों से दो चीज़ निकल के आ रही है। आपने क्वेश्चन किया, इससे दो चीज़ निकल के आ रही है कि क्या एमपी और राजस्थान वालों ने मेरे से प्यार कहना बंद कर दिया? हाँ, ये क्वेश्चन हो गया, सीधा सीधा क्वेश्चन किया करो। जब हम वहाँ जाते हैं तो प्यार भी वो सबसे ज़्यादा वही करते हैं। देखो, उन्होंने कोई प्यार कहना बंद नहीं किया, ना मेरे मन में उनके लिए कुछ गलत है, और ना मैं इसलिए मार्केटों में जाता हूँ, बैठ बेटा, ना मार्केटों में मैं इसलिए जाता हूँ कि मेरे को कुछ उनसे हासिल हो, कि उनका माल मेरे पास आए या मेरे को कोई लालच हो। मेरा मकसद जगह जगह जाना। मैं यूपी रामपुर सवार गया, सवार जब गया ना, उस टाइम हिंदुस्तान में कुछ गिने चुने लोगों को छोड़ के सवाल पता ही नहीं था है कहाँ। रामपुर तो पता था, सवाल नहीं पता था। ठीक है, तो मेरे वहाँ जाने से मेरे को सवाल का माल चालू हो गया क्या, या पहले नहीं आता था? ठीक है जी। या मैं राजस्थान गया, एमपी गया, पहले एमपी के माल नहीं आते थे या राजस्थान के नहीं आते थे। सर, मेरा मकसद था जागरूकता फैलाना। मेरा मकसद था, आज से 3 साल पहले अगर हम लहसुन की तरफ देखें ना, तो लहसुन वाले इंसान को घृणा की नज़रों से देखते थे। लहसुन का भले वो किसान हो, भले व्यापारी। मैं मरी हुई लाश था, मेरा वो बच्चे आए उनको चाय पिला, और मरी हुई लाश जैसे होता है ना, वो सिचुएशन थी लहसुन के किसान की और व्यापारी की। लहसुन की गिनती नहीं थी कहीं अभी। मरी हुई लाश, गिनती तो छोड़ दो, गिनती तो बात की बात होती है। जिसके घर में भी कदर ना हो, वो वाली सिचुएशन थी लहसुन के किसान की। ठीक है जी। तभी वो कस्में खा रहा था ज़िंदगी में लहसुन नहीं बोएंगे, तभी वो कस्में खा रहा था। हमने वो लहसुन को जला रहा था, फेंक रहा था, और आत्महत्या भी हो रही थी। ठीक है जी। क्योंकि कर्जे सर पे थे। अब इस तक 3 वो साल वीडियो आती रहती है, वहाँ भैंसें खाती हैं, बकरियाँ खाती हैं लहसुन को, पुरानी वीडियो रीलों में अभी तक आती रहती है वो। तो इस 3 साल में सिर्फ फ़र्क ये हुआ कि लहसुन का किसान एक इज्जत से बोलने लग गया कि मैं लहसुन की खेती करता हूँ। लहसुन के किसान के कर्जे ख़त्म हो गए। उसका सबसे बड़ा सबूत कि ज़मीनों के जिस जिस जगह लहसुन होता है उस जगह ज़मीनों के भाव बढ़ गए। ठीक है जी। फिर सुन लेना, जिस जिस जगह लहसुन होता है उस जगह ज़मीनों के भाव बढ़ गए। कितने पढ़े लिखे लड़कों ने, किसानों के बच्चों ने दोबारा खेती में इंटरेस्ट लेना चालू किया, और कितने किसानों के बच्चों की शादी हुई। ठीक है जी। जिसमें अभी करंट शादी मनीष नागर की सगाई भी हुई है। ठीक है जी। जिसकी 3 साल से नहीं हो रही थी।
उसकी भी अपनी मनीष आगे की भी सगाई चलो हो तो गई। समय होता है जी। पर एक बात है, पर देखो तो अपनी कितनी बड़ी नौकरी छोड़ के आया जी बंदा। मनीष आगे को देख लो, उसको देखो ना, कपिल धाकड़ को, हाँ जी, कितनी बड़ी नौकरी छोड़ के खेती में। लहसुन में आया, उसको कुछ तो दिखा इसमें। सर ये इस 3 साल का जागरूकता का फर्क है। मैं कहीं ये नहीं कह रहा कि इसका श्रेय मेरे को मिलना चाहिए, बकवास बात है, सबसे घटिया बात होगी। सर क्या था कि एक दिशाहीन मार्केट चल रही थी, कुछ लोग उसको अपने मतलब से यूज़ कर रहे थे, लेकिन एक दिशाहीन मार्केट बह रही थी। वो 5 लोग या 10 लोग या 15 लोग पूरे हिंदुस्तान की मार्केट को जैसे चलाते थे वैसे चलती थी। हम लोगों ने, आपने और मैंने, हम लोगों ने सिर्फ इतना किया कि जा के या अपनी बकवास कर करके लोगों को जागरूक किया। और आज मैं गर्व से कहता हूँ कि महिला किसानों का भी मेरे को फ़ोन आता है, अपना भाई, अपना बेटा, अपना बच्चा समझ के बात कहती हैं, और बहुत खुशी होती है कि एक अनजान औरत फ़ोन करती है और कहती है कि मैं महिला किसान हूँ और आपको बहुत बहुत दुआ है बेटा कि ऐसा हमारे घर में ये सिचुएशन थी, अब ये हो गई, तो वहाँ पे गर्व होता है। कृष्ण जी कह रहे अपनी वाणी में, यदि जो दुश्मन भी कोई तो आपके लिए कुछ कर रहा ना, उसको भी धन्यवाद देना चाहिए। तो कई बार उसका काम कर रहा है ना, फायदे को हो जाता है। मैं तो जो है धन्यवाद दूंगा जी कई बार। बिल्कुल धन्यवाद उस भाई साहब आड़ती का, जहाँ पर मैं जाता था, वीडियो लेता था, बनाता था, उसने मेरे साथ बदतमीजी से बात करी, मैंने वो छोड़ दी, फिर मैंने किसी के पास अपना दुखड़ा रोया। और धन्यवाद उस वरुण चौधरी जी का, जिन्होंने आपका नंबर मेरे को दिया और आपसे मेरे को मिलाया। तो दिल मिल गए, ग्रह नक्षत्र मिल गए, बात चलती चली गई जी। तो सर इससे लहसुन का भाग्य जाग गया जी। फ़ायदा हुआ, लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ। अभी भी लोगों ने, जैसे मैंने उस दिन वाइट कुर्ता पजामा पहना, लोगों ने कहा कि सुपर शंकर के बीज की कमाई है। तो भाई एक बात बता दूं, धंधा तो कर ही रहा हूँ, ठीक है जी, ईमानदारी का कर रहा हूँ, इंडियन माल बेच के मेहनत करके पैसा कमा रहा हूँ। इम्पोर्टेड माल बेच के बिना मेहनत के बहुत मोटा कमा सकता था, ठीक है जी, नहीं कमा। तो अगर मैं अपना धंधा करके, अपनी मेहनत करके अगर मैं अपने कपड़े बनवा लेता हूँ तो उसमें बुराई है क्या? दारू तो नहीं पीता, ठीक है जी, कोई कैरेक्टरलेस बात तो नहीं कर रहा, कहीं कोई इधर उधर गंदी जगह, उल्टी सीधी जगह जा तो नहीं रहा। ठीक है जी, सम्मान की बात है कि अपनी मेहनत कर रहे हैं, अपने लिए अगर कुछ अच्छा पहन ले तो क्या बुराई है। ठीक है जी, वो भी कुर्ता पजामा ही पहना भाई। 15 लाख का, 20 लाख का कोई सूट नहीं पहन लिया, ठीक है जी, और ना कभी हमारी इतनी औकात हम बनाते हैं, ठीक है ना। है जी। अगर मैं जूते देखोगे ना तो दिखाने नहीं चाहिए, लेकिन दिखा देता हूँ। दिखाने क्यों नहीं चाहिए कि अब ये इंटरव्यू बहुत विदेशों में भी जाता है, तो लेकिन दिखाने क्यों भी चाहिए ये भी बता दूँ कि एक मेहनत से आदमी जो काम करता है, भले वो हंसता हुआ दिखे, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं अपनी इच्छाएं पूरी करने की गुंजाइश नहीं रहती। ठीक है जी, बेईमानी से आप काम करेंगे, आराम से इच्छाएं पूरी हो जाएंगी जो सोचोगे। ये हमारी तो बहुत छोटी सी इच्छा है कि जूते नहीं बदले, देखो ये जूते हैं जी मेरे, ये देखो, ठीक है जी। ठीक है। और आपको तो ऐसे ये भी है, छोटे-छोटे मैं मेरा हाल तो इच्छाएं देख लो, पटी कमीज है पा के ना, बैठा ये जी। छोटी छोटी इच्छाएं हैं। बड़ी इच्छाएं तो हम सोच ही नहीं सकते ना, हमारे को ऐसी इच्छाएं चाहिए। अब हमारा, मैं परसों थी ना बकरीद, छुट्टी का माहौल था, तो मैं दोस्त के यहाँ चला गया, जल्दी चला गया, यहाँ पे काम था नहीं, तो फ्री हुआ तो दोस्त के यहाँ चला गया, पीछे ही रहता है। उसको फ़ोन किया तो उनकी मार्केट बंद थी, पुरानी दिल्ली के लोग हैं, उन्होंने बंद रखी हुई थी मार्केट, तो कह रहा आजा घर आजा। तो यदि बड़े लोग के यहाँ जाओ ना तो उनकी एक खासियत होती है, कितना बड़े आदमी पे जाओ उसकी एक खासियत होती है, वो अपनी हर चीज़ की वैल्यू बताते हैं कि ये देख ये सामान खिलाएंगे, क्या ये इतने का आया था, या कोई क्रॉकरी होगी महंगी होगी तो कहेगा ये देख ये 8,000 की प्लेट है। तो बड़े लोगों की खासियत होती है। तो दारू पीता था, मैं पीता नहीं, तो क्या पी ले, मैं भाई मैं तो पीता ही नहीं। कह रहा है भाई पी ले, पता कितने की, मैं कितने क्या 80,000 की बोतल है। अब मैं उसकी शक्ल देख रहा था, एक बोतल 80,000 की है, एक बोतल में 6 पैक आते होंगे, 5 आते हैं, ऐसे आते हैं,
ऐसे होते होंगे 6 पैक होंगे आते होंगे। हम तो कितने होते हैं? लस्सी का हम पीते नहीं तो लोटा हमारे पीने को वाले पता हैं और दूध का लोटा पीने वाले जी हम तो। 10,000 रुपये का एक पैक हो गया, 80,000 की बोतल तो 10,000 का एक पैक हो गया। यहाँ तो साली 10,000 रुपये हमारी क्रॉकरी आ जाती है पूरे साल की, जो 2-3 साल चलती है। तो मैं ये बात बता रहा हूँ कि हमारी तो इच्छाएं इतनी महंगी नहीं है, हमारी तो इच्छाएं बहुत छोटी हैं, है ना। तो सर आप लोग सब कुछ करिए, हर चीज़ करिए, 2 में से 2 चीज़ ना कहना। एक तो नकली बीज नहीं बेचो। मैं घूम के वहीं बीच पे आ रहा हूँ, क्योंकि बात हो रही थी कि बीज से इतने बीज की कमाई से कुर्ता पजामा पहना। तो भाई बता दो, कुर्ता पजामा 2,500 का, जिस दिन बनवाना हो चल लियो, चलिए जी। मेरा दोस्त है VIP वाला, उस पर बनवा दूंगा। नकली बीज नहीं बेचो, नकली बीज से कुछ नहीं होगा, किसान की बद्दुआ लग जाएगी। ठीक है जी। और उसकी बद्दुआ तो भगवान भी नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि खुद किसान पुत्र है। भले भगवान राम ले लो, माता सीता ले लो, या भगवान कृष्ण ले लो, ये सब किसान पुत्र है। ठीक है जी। भले राजा के पुत्र थे, लेकिन वो भी किसान ही कहते थे। तो भैया किसान की बद्दुआ ना लो नकली बीज बेच के। आप लोग भी किसान हो, सिर्फ पैसे के लालच में नकली बीज बेच रहे हो, बद्दुआ नहीं, ठीक है ना। दूसरी तो बहुत छोटी सी चीज़ है, आपको बार बार सुनने को मिलती है, लेकिन बहुत पावरफुल चीज़ है। सब अपने कर्मों से ही रिजल्ट मिलना है। सुनने में बहुत मामूली सी चीज़ है, बार बार सुनने को मिलती है। कर्म सबसे बलवान है। कर्म प्रधान है, जैसा कर्म करोगे कर्म से ही वैसा फल कर्म भोगना। से ही आदमी पुत्रवान होता है, और कर्म से ही जो है वंशहीन, कर्म से ही जो है वो पत्नी वाला होगा, और कर्म से ही वो जो है सा आपको वो रोटी भी आपके कर्म बोलते से हैं रंडवा मरेगा जी, जूंड कटेगा जी उसका, और आपको कर्म से रोटी ही भी वो कहीं आपके पत्नी कर्मों से होगी। मिलेगी। तो अपने कर्म खराब नहीं करो, है ना। कर्म सब संभालो, जरूरी है जी। कर्म संभालो, और किसी को बीज गलत नहीं दो। बार बार बोल रहा हूँ, बीज गलती नहीं दो। कमाई फिर कर लोगे, चाइना बेच लो ना, ये जो विदेशी माल आ रहे हैं बेच लेना, उसमें कमाई होती है। ठीक है जी। हम बेचे ना बेचे अलग बात है ना। बाकी तुम बेच लो, उसमें कमा लोगे, बीज धन्यवाद। नकली नहीं दो। धन्यवाद बाबू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, इनका ये मोबाइल नंबर है जी। क्या वो तोल क्यों रोकी हुई है? क्यों रमेश, तोल क्यों रोकी? तोल रोकी हुई है?